हमारे छठे दिन का आगाज़ स्कर्दू के इलाके थोरगो से होता है। आज का हमारा सफ़र स्कर्दू, थोरगो से कोल्ड डेज़र्ट और शिखर वैली की तरफ होगा और रास्ते में जितने भी मकाम आएंगे उन सब जगह पर रुककर उन मकामात का नज़ारा करेंगे और इन्जॉय करते हुए हम शीगर वैली को केटू की सरज़मीन भी कहा जाता है और यही रोड अगर हम सीधा जाते हैं तो हम केटू की बेस कैंप तक चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको शिगर से तकरीबन कोई 4-5 घंटे का सफ़र दरकार होता है। उसके बाद हम केटू की हदूद में आ जाते हैं और फिर वो पहला बेस कैंप और उसके बाद फिर आगे हाइकिंग करते हुए हम केटू अगर आप सर करना चाहते हैं तो आप सर कर सकते हैं। आपको दोनों तरफ में जो खाली मैदान नज़र आ रहा है इसको कोल्ड डेज़र्ट कहा जाता है। जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी, सोचा हम भी उस एक्टिविटी में शामिल होते हैं और उस एक्टिविटीज़ का मज़ा लेते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर सफारी जीप और पैराग्लाइडिंग वगैरह थी। और जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि दुबई में सफारी ड्राइव का मज़ा करते हैं, तो वो भी मज़ा आपको अब पाकिस्तान में कोल्ड डेज़र्ट में भी दिया जाता है। आपको पाकिस्तान के अंदर दुबई वाले मज़े मिल जाते हैं। और कोल्ड डेज़र्ट को बहुत सारी अहमियत हासिल है। ये पूरी दुनिया में पहले नंबर पर डेज़र्ट है जो बुलंद तरीन मकाम पर है। ओके हमजा, आर यू रेडी फॉर एडवेंचर? जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तो बस देखते हैं कितना मज़ा आता है। इंशाल्लाह होपफुली बड़ा एंजॉय करेंगे हम। हैव अ सीट। मेरा 80 बल्कि 2 4। अब हम पैराग्लाइड का मज़ा लेते हुए हवाओं में आ गए हैं। ये मंज़र बहुत ही दिलकश था कि जब हम आसमान में घूम रहे थे, लेकिन डर भी बड़ा ज़्यादा लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन ये था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके सेफ्टी फीचर्स थे कि इन केस अगर आपका पैराग्लाइडिंग का जो इंजन है वो ऑफ हो भी जाता है तो हमारे पास पैराशूट होता है इनका, ठीक है। तो उसके ज़रिए हम 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 90% तक जो लैंडिंग है वो सेफ़ हो जाती है। ये सब कुछ पहले जब पैराग्लाइड से पहले जो वहाँ गाइड थे उनसे हर चीज़ पूछ कर तसल्ली करके उसके बाद हमने पैराग्लाइडिंग का फ़ैसला किया कि ठीक है, मज़ा अगर लेना है, एडवेंचर करना है तो फिर देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया जब ऐसे ऊंचाई पर हमने जाकर ऐसे नज़ारे किए। और जब हम नीचे देखते थे तो थोड़ी सी बैंड बज जाती थी, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था।
हाँ जी हमजा, कैसा रहा? बहुत मज़ा आया। आप दोबारा राइड लेना चाहेंगे? दोबारा मेरी कैप। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। अब हम पैराग्लाइड के पूरे मज़े लेने के बाद कोल्ड डेजर्ट क्रॉस करते हुए शिखर वैली की तरफ जा रहे हैं और फिर शिखर वैली के काफ़ी खूबसूरत मनाजिर हैं, फिर हम उनका एंजॉय करेंगे। इस वक्त हम स्कर्दू से आगे शिगर वैली में कोल्ड डेजर्ट के पास हैं। ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये सारा कोल्ड डेजर्ट है, और जो हमारे ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये सारी शिगर वैली है। और ये इंतहाई खूबसूरत है कि इंसान को यहाँ ऐसा सुकून मिलता है जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। अभी हम शिगर वैली क्रॉस करते हुए शिगर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। शिगर फोर्ट को अब सरीना होटल ने ओन किया हुआ है। आप अगर आना चाहें और सरीना में स्टे करना चाहें तो शिगर फोर्ट के अंदर आप सरीना होटल में स्टे कर सकते हैं। ये शिगर फोर्ट की मेन एंट्रेंस है, जो कि इन्होंने अभी तक उसको ओरिजिनल जो उसकी हेरिटेज थी उसको बरकरार के साथ साथ उसको ज़रा कुछ और डेवलप किया गया, उसकी रेनोवेशन की गई ताकि जो हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्शंस हो सकें यहाँ पर। अब हम शिकर फोर्ट से निकलकर शिकर फ्रूट नर्सरी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर आपको सब फ्रूट के इकसाम्स और आपको फूलों के इकसाम्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब हम शिकर फ्रूट नर्सरी में पहुँच चुके हैं।
यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने अपनी एंट्री करवाई, फिर हमने नर्सरी का पूरा विज़िट किया और हमें बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पर। जी बिलाल, कैसा मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है यार। खुबानी और फ्रेश खुबानी और नाशपाती नाशपाती खाई, बहुत मज़ा आ रहा है। और खालिद भाई आपको कैसा? मज़ेदार मज़ेदार। और नोमी भाई? जी सर, बेहतरीन माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत देख रहे हैं। नोमी भाई सिगरेट ऐसे पीते हैं जैसे सवाब का काम है। वीडियो बनाइए उसी पे। ये हम स्कर्दू के इलाके शिगर में हैं और यहाँ की एक नर्सरी है जहाँ पे हर तरह के फल लगे हुए हैं, और लेकिन आप ये तोड़ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। और वैसे एक शॉप है यहाँ पे, अगर कोई खाना चाहता है फ्रेश फ्रूट्स तो उन्होंने अवेलेबल है वहाँ पे, और आप वहाँ से लेकर खा सकते हैं। एक बड़ा ही मज़ेदार, मतलब इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है ये, और बाकायदा ट्रैक्स वगैरह बने हुए हैं अंदर, आप घूम फिर सकते हैं। फूड नर्सरी से हम फ्री हुए तो फिर हम वापस अपना सफ़र स्कर्दू की तरफ किया, और स्कर्दू पहुंचने के बाद हमने वहां सर्च आउट किया कि आज रात का डिनर क्या किया जाए जो सबसे स्पेशल हो। सो फिर हम वहां के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट शाही दीवान पहुंचे, और उनका नो डाउट बहुत ही अच्छा उनका खाना था, उनकी एम्बियंस, उनका सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा। और उसी दिन मेरी बर्थडे भी थी, सो फिर हमने वहीं शाही दीवान में अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट की और हमने अपना डिनर भी किया वहाँ पर। अगला दिन जो कि हमारा 7वां दिन था, हमने अपना सफ़र स्कर्दू से वापस लाहौर की तरफ किया, जो कि हम रास्ते में जाते हुए पहले शंग्रीला रिज़ॉर्ट्स के, वहाँ पर हमने एंजॉय किया। शंग्रीला रिज़ॉर्ट्स के बाद फिर हमने अगला सफ़र अपना जगलोट की तरफ और रायकोट और बाबूसर टॉप की तरफ किया हमने। ये अब हम शंग्रीला रिज़ॉर्ट पर हैं और एक हमने हाइट पे जाके वहाँ से पिक्चर्स लिए, और इस लेक का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आपको अगर आप एरियल व्यू से ऊपर की तरफ से देखें तो आपको एक प्रॉपर हार्ट की शेप नज़र आती है इस लेक की, जो इंतहाई खूबसूरत है और दिलकश नज़ारा है यहाँ का। शंग्रीला रिज़ॉर्ट के विज़िट के बाद हम फिर वापस सिल्क रोड
जो कि अभी जिसको शाहराह रेशम भी कहा जाता है, वहाँ से होते हुए हम चिगलोट पहुँचे और फिर चिगलोट से हम उल्टे हाथ पर टर्न करते हुए राईकोट और बाबूसर टॉप की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए अब हम उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर 3 पहाड़ी सिलसिले एक साथ मिलते हैं, को हिमालय, को काराकोरम और को हिंदू कुश। ये वो मकाम है जहाँ पर 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले एक जगह पर आके मिलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई अहम मकाम है। यहाँ पर बैठे हुए हमें देखकर ये अंदाज़ा मत लगाएं कि हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा बुरा हाल था। अब हम वापस लाहौर की तरफ जा रहे थे और ये हम लाहौर पहुँच चुके हैं और बहुत बुरा हाल हमारा। अल्लाह पाक का शुक्र कि हम सब सेफ़ वापस लाहौर पहुँचे, पूरी हमारी टीम।